हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। लास्ट क्लास में मैंने बात किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप के अदर देन प्लांट्स में कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में स्टडी किया था। और बेसिकली लोअर प्लांट्स भी हमने उसमें स्टडी कर लिए थे। जब हम हायर प्लांट्स में आते हैं, जस्ट लाइक एंजियोस्पर्म में जब हम आते हैं, तो उसी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के नेम से जानते हैं। तो इसमें हम इसके बारे में, ये डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले मैंने दो क्वेश्चन दिया था। तो दो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये था मेरा कि मल्टीपल फ्यूजन अमीबा के अलावा किसमें किसमें प्रेजेंट होता है, देखा जाता है। तो प्लाज्मोडियम जो है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं, हमारे बॉडी का मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं जिसे, वो क्या होता है, वो भी मल्टीपल फ्यूजन शो करता है और साथ में मोनोसिस्टिस भी शो करता है, मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने चारों ग्रुप को दिया था, चारों क्लास को दिया था, जो कि किंगडम फंजाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फाइकोमाइसिटीज है, तो फाइकोमाइसिटीज के पास जूस्पोर और एप्लानोस्पोर दोनों के थ्रू होता है। जूस्पोर और एप्लानोस्पोर दोनों के थ्रू होता है। जबकि उसके बाद जब हम चलते हैं किसमें, एस्कोमाइसिटीज में, तो एस्कोमाइसिटीज में एसेक्सुअल जो है वो हमारे पास क्या है, कोनिडिया है, और सेक्सुअल जो है वो एस्कोस्पोर है। वो क्या है, एस्कोस्पोर है। और तीसरा जो ओइडिया दिख रहा है या फिर क्लेमाइडोस्पोर जो दिख रहे हैं होते हैं, वो हमें बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कोई भी स्पोर बेसिडियोमाइसिटीज का नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नो सेक्सुअल एसेक्सुअल spores for basidiomycetes। ठीक है। एंड लास्ट बात करते हैं हम ड्यूट्रोमाइसिटीज की। तो उसमें अल्टरनेरिया सोलेनी है या क्लोटोट्राइकम है, उसमें हमें देखने के लिए क्या मिलता है, कोनिडिया देखने के लिए मिलता है। तो ये दोनों क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। आई होप आपने दिया होगा। काफी अच्छे से स्टडी करते हैं हम आगे कि क्या होता है। तो चलिए, ये डायग्राम हमें दिख रहा है कि ये कुछ क्या दिख रहा है, ये हमें, ये पोटैटो है, ये जिंजर है, ठीक है, ये अगेव है, ये ब्रायोफाइलम है, और ये हमारे पास क्या है, वाटर है या सिंथ है। ठीक है। अब एक एक डायग्राम को हम स्टडी करते हैं, उसमें क्या होता है। आलू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आलू कहाँ प्रेजेंट होता है, जमीन के नीचे। और आलू क्या है, पोटैटो क्या है, एक टाइप का मॉडिफाइड स्टेम है। दैट मीन्स स्टेम के थ्रू क्या हो रहा है, इसका रिप्रोडक्शन होगा। दूसरा ये जिंजर क्या है, ये भी हमारा क्या अंडरग्राउंड स्टेम है, इसके थ्रू भी होते हैं। और इसके अंदर ये क्या होते हैं, राइजोम्स होते हैं, तो राइजोम्स के थ्रू हो रहे हैं। उसके बाद ये स्ट्रक्चर क्या है, अगेव का है, इसे क्या बोलते हैं, ये ब्रायोफाइलम है, तो लीफ में ये सब क्या है वो हम देखेंगे। ठीक है। और ये स्ट्रक्चर क्या है, इससे हम कैसे कर पाते हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसके किसके थ्रू रिप्रोडक्शन हो सकता है, रिप्रोडक्शन किसके किसके थ्रू हो सकता है। तो सबसे पहले रूट के थ्रू हो सकता है। अब ये रूट कैसा हो सकता है, तो अलग अलग टाइप के रूट हो सकते हैं। या तो टैप रूट होगा, है ना, या फिर एडवेंटिशियस रूट होगा। अब ये रूट मल्टीप्लाई क्यों कर पाते हैं, रीजन ये है कि उसके पास क्या होता है, रेडिकल बर्ड होते हैं। क्या होते हैं, रेडिकल बर्ड होते हैं। ठीक है। तो एग्जांपल अगर हम लेके चले, तो रूट से जो होगा
अगर टैप रूट सिस्टम है तो डलबर्गिया में टैप रूट सिस्टम के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एडवेंटिशियस रूट के बारे में, तो आपने देखा होगा या सुना होगा कि आइपोमिया बटाटास जो है, जिसे हम स्वीट पोटैटो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वीट पोटैटो बोलते हैं, तो उसमें भी रूट के थ्रू होता है, एडवेंटिशियस रूट के थ्रू होता है, ठीक है। या फिर सबसे अच्छा है याम है, कोलोकेशिया है, ये सब ऐसे ही। अगर हम एक छोटा सा याम का टुकड़ा लेते हैं और उसको कहीं पे जमीन पे हम क्या करते हैं, बो देते हैं, सोइंग कर देते हैं, तो कुछ समय बाद उससे क्या होता है, नए प्लांट निकल आते हैं। तो ये तो हमारे पास क्या था, रूट का स्ट्रक्चर था। क्या था, रूट का स्ट्रक्चर था, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रोपगेट कर सकते हैं, किसे, तो उस पर्टिकुलर प्लांट्स को, ठीक है। तो अभी तक हमने कोई मैकेनिकल मीन्स या आर्टिफिशियली कुछ करके मैंने नहीं किया है, जो उसका प्रेजेंट है उसी को काट के मैंने उससे दूसरे प्लांट्स को ग्रो करवाया है। दैट मीन्स ये सारे फिनोमेना जो है वो क्या होंगे, नेचुरल होंगे। क्या होंगे, नेचुरल होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अभी फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ नेचुरल के बारे में। किसके बारे में, नेचुरल के बारे में बात करने जा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे, नेचुरल के बारे में। चलिए आते हम नेचुरल के बारे में देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, नेचुरल है, क्लियर। नेचुरल में सबसे पहले हमने देख लिया क्या, रूट के बारे में देख लिया कि रूट से होंगे, टैप रूट है और एडवेंटिशियस रूट। तो ये हमारे पास चलिए हो गया दो चीज। अब इसके बाद हम बात करते हैं स्टेम के थ्रू। तो स्टेम के थ्रू तो दैट मीन्स सूट के थ्रू हम कर सकते हैं। सूट अगर वर्ड बोलते हैं तो उसमें स्टेम होना चाहिए और लीफ होना चाहिए, ठीक है। तब उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे। तो यहाँ पे स्टेम का अलग पढ़ते हैं और रूट का अलग पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्टेम का कैसे हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं स्टेम के बारे में, तो अंडरग्राउंड स्टेम होने चाहिए। कुछ कुछ अंडरग्राउंड स्टेम जो कि स्टोरेज करते हैं, क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं, ठीक है। उससे हमें देखने के लिए मिलता है कि उसी को हम एज ए सोइंग कंपोनेंट यूज करते हैं न्यू प्लांट्स को ग्रो करवाने में, ठीक है, क्लियर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपके पास पोटैटो है, जिंजर है, टर्मरिक है, ठीक है। ये और भी है बहुत सारे, उसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ये क्या होते हैं, बेसिकली स्टोरेज बेस्ड होते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं कि वैसे स्टेम जो कि अंडरग्राउंड तो है लेकिन स्टोरेज के लिए है, तो वो पहला कैटेगरी में आ जाएगा कि वो सरवाइव करेंगे, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो सीड का काम करेंगे, ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा है, लहसुन और प्याज में, अनियन एंड गार्लिक में क्या देखते हैं, छोटा सा, उसमें छोटा सा क्या होता है, नीचे में स्टेम लाइक हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो भी स्टेम है। तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं उसका प्रोपगेशन, ठीक है, उसका प्रोपगेशन हम उसके थ्रू कर सकते हैं। तो हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, वहां पे बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। तो ये सब नोट भी करते रहेंगे और बाद में ये डायग्राम समझाने के बाद मैं लिखूंगा भी कि क्या क्या मैंने बोला। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि और क्या हो सकता है। तो जब हम बात करते हैं जस्ट लाइक क्राइजेंथेमम की, है ना, क्राइजेंथेमम की जब हम बात करते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी की बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, उसमें ऐसे स्टेम आता है और स्टेम का जो ये पोर्शन है सपोज कहीं जमीन में नीचे गया और ऊपर से फिर से चला आता है, तो ये जो स्ट्रक्चर है वो स्टोलन कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टोलन कहलाता है,
वर्ड याद रखें, बाकी मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे देखेंगे। क्लियर? अब चलिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, ये पोटैटो। पोटैटो का जो आई होता है ना, देखते हैं कि उसमें पोटैटो में क्या है, आई है। यही आई क्या करता है, जब कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये जर्मिनेट करने लगता है ग्रीन ग्रीन कलर का, सबसे पहले व्हाइटिश देन फिर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ कुछ वहां से निकलने लगता है। तो एक्चुअली ये क्या होता है, जो आई होता है वो क्या होता है, इसका बर्ड होता है। क्या होता है, बर्ड होता है। कौन सा बर्ड, एक्सिलरी बर्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारा क्या है, जर्मिनेटिंग बर्ड से। क्या है, जर्मिनेटिंग बर्ड से, या फिर ये भी जो है वो क्या है हमारा, जर्मिनेटिंग बर्ड से। ऐसे अगर नॉर्मली हम देखें तो बीच में ऐसे लगेगा कि आंख जैसा कुछ बना हुआ है आलू में, ठीक है, तो इसलिए उसका आंख जैसा दिखता है, इसलिए आई बोला गया है। एक्चुअली में वो क्या होता है, बर्ड होता है। क्या होता है, बर्ड होता है। तो जब आलू को लगाना होता है, सोइंग करनी होती है, तो एक आलू को छोटे छोटे पीसेस में बांटते हैं, और जनरली 1 से 2 आई हम रखते हैं एक पीस में, ताकि अगर एक ग्रो करे, हो सकता है कि एक ग्रो करे दूसरा ना कर पाए, तो उसके कारण क्या है कि उससे हमें प्लांट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया पोटैटो। और ये सब इसलिए भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम सीड के थ्रू आएंगे प्लांट्स में तो काफी टाइम लगते हैं, बहुत सारे प्लांट्स को काफी टाइम लगता है ग्रो करने में। और दूसरा केस ये है कि सारे प्लांट्स के सीड को ईच एंड एवरी प्लेस में हम ग्रो नहीं करवा सकते हैं। मतलब सीड सेट होने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको मिनिमाइज करने के लिए अल्टरनेट मेथड यूज करते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है प्लांट्स में, बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स में, दैट मींस वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, वो अल्टरनेट मींस के लिए यूज किया जाता है। सीड्स होंगे, ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी से जल्दी हमें क्या हो, न्यू प्लांट्स ऑब्टेन। क्लियर? चलिए, तो ये हमारे पास क्या था, पोटैटो था। क्या था, पोटैटो था। ये हमारा हो गया पोटैटो। इसके बाद ये हमारे पास क्या है, जिंजर है। क्या है, जिंजर है। ये जिंजर में बीच बीच में जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, नोट्स है। क्या है, नोट्स है। और इसी नोट से ये क्या निकल रहा है हमारे पास, एडवेंटिशियस रूट निकल रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, राइजोम बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये बर्ड्स हैं। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इसे ट्यूबर बोलते हैं, पोटैटो ट्यूबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 स्ट्रक्चर हमारे पास हो गए। चलिए अब तीसरे स्ट्रक्चर पे आते हैं। तो जब हम तीसरे स्ट्रक्चर पे आएंगे तो ये अगेव का प्लांट होता है। किसका होता है, अगेव का प्लांट ऐसा ही दिखता है। आप देखे होंगे कि कहीं कहीं पे ऐसे स्पाइनस स्ट्रक्चर वाले, आगे बहुत नुकीला होता है और लीफ बहुत बड़े होते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि एलोवेरा का बड़ा भाई है टाइप का, आगे बहुत नुकीला होता है। तो उसमें क्या है कि बीच में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। और वही स्ट्रक्चर जब हम वहां से निकालते हैं और कहीं और पे सोइंग कर देते हैं, तो वो क्या करता है, न्यू प्लांट्स को बना देता है। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बल्बिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्बिल बोलते हैं,
तो ये क्या हो गया, बल्बिल ऑफ अगेव हो गया, बल्बिल ऑफ अगेव हो गया। तीसरा स्ट्रक्चर जो हमारे पास है ये ब्रायोफाइलम का है। क्या है, ब्रायोफाइलम का है। तो यहाँ पे ये लीफ स्ट्रक्चर है, लीफ का ही बना हुआ बल्बिल है। और यहाँ पे जो इसके बाद का जो है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ब्रायोफाइलम लीफ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ब्रायोफाइलम लीफ बोल रहे हैं। ये लीफ बड़ा होता है ना, काफी बड़ा होता है। और ईच एंड एवरी नोड से क्या होते हैं, रूटलेट्स निकलते हैं, है ना। रूटलेट्स कहने का मतलब रूट निकलते होते हैं। और वही रूट थोड़ा सा जब डेवलप होके जमीन को टच करने लगता है ना, तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है लीफ आना। और यही लीफलेट्स जो होते हैं, ये लीफलेट्स हैं, ये हमारे पास लीफलेट्स हैं। इनिशियल में जब रूट स्टार्ट हुआ, फिर वहां पे लीफ आने लगे, और जैसे ही अटैच हो गया वो जमीन से, रूट जैसे ही जमीन से अटैच होगा, तो फिर ईच एंड एवरी लीफ जो होगा वो क्या करेगा, इंडिविजुअल के जैसा एक्ट करना स्टार्ट कर देगा, इंडिविजुअल के जैसा एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स इसमें कहां पे होता है रूटिंग, कहां से ग्रो करते हैं, तो लीफ के थ्रू। और लीफ के लैमिना जो होता है, उसके ईच एंड एवरी मार्जिन पे क्या मिलते हैं हमें, ये देखने के लिए मिलेगा, है ना। किसी में पहले आएगा, किसी में बाद में आएगा, लेकिन आते मोर और लेस सारे में। तो हमारा ब्रायोफाइलम लीफ है। ये थोड़ा सा डायग्राम कुछ जाना पहचाना लग रहा हो, जो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली गांव से जो आते हैं, तो पॉन्ड में क्या होता था ना कि लाइट पर्पल कलर का फ्लावर का बहुत ही अच्छा एक प्लांट्स देखने के लिए मिलता था। वो उसका फ्लावर जो होता था बहुत अट्रैक्टिव होता था, और यही सबसे बड़ा रीजन बना इस प्लांट को किसी और कंट्री से इंडिया में इंट्रोड्यूस करने का। इसके फ्लावर जो थे वो काफी ज्यादा क्या थे, अट्रैक्टिव थे, अच्छे दिख रहे थे। तो हमने क्या किया, बाहर से उसको लेके अपने यहाँ पॉन्ड में डाल दिया। जैसे ही पॉन्ड में डाला तो कुछ समय तक तो चलो ठीक है, नॉर्मल है, लेकिन थोड़े दिन बाद देखे कि काफी विग्रसली ग्रो कर रहा है। क्या कर रहा है, काफी विग्रसली ग्रो कर रहा है। कुछ ही समय में ये पूरे पॉन्ड को कवर कर लेगा, है ना। और सोचिए अगर पूरे पॉन्ड को कवर कर लेगा तो नीचे और भी ऑर्गेनिज्म है ना। तो नीचे और भी ऑर्गेनिज्म होने के कारण तुमको प्रॉपर रूप से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लाइटनिंग नहीं पहुंचेगी वहां तक, लाइट नहीं पहुंच रहा है, तो जितने भी वाटर बॉडी के अंदर में ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे डेड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। तो यही वो प्लांट है जिसको हम हिंदी में जलकुंभी, इंग्लिश में वाटर हायसिंथ और बोटेनिकल नेम में आइकॉर्निया क्रैसिपस बोलते हैं। और ये वही प्लांट है जो कि बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है टेरर ऑफ बंगाल के नाम से, टेरर ऑफ बंगाल के नाम से। इसका रीजन क्या है, क्यों बोला गया टेरर ऑफ बंगाल, आगे के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो ऐसा क्या चीज था जिसके थ्रू ये काफी विग्रसली क्या कर रहा था, ग्रो कर रहा था, रिप्रोड्यूस कर रहा था अपना। तो इसके जो लीफ का पॉइंट है, जहां से लीफ के ओरिजिन होते हैं, तो जहां से लीफ ओरिजिन होता है दैट मीन वो नोड है। तो नोड के बीच का जो पोर्शन होता है स्टेम का इसके, उसे क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे ऑफसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑफसेट बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है हमें, ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये हमारा ऑफसेट है।
जब हम इसे यहां से काट के कहीं पे भी वाटर बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर नया प्लांट बनाएगा। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। सब कोई क्या करता था, अच्छे फ्लावर होने के कारण उठाया उसको, अपने यहाँ जाके बगल वाले पॉन्ड में डाल दिया। अब क्या देख रहे हैं कि वाटर में जहां पे ये प्रेजेंट होगा उस वाटर बॉडी में बाकी कोई ऑर्गेनिज्म नहीं सरवाइव कर पाते, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो गई है। तो ये प्रॉब्लमेटिक वीड है। ये क्या है, एक प्रॉब्लमेटिक वीड है जो कि बाहर से इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में। इसके अलावा भी बहुत सारे बाहर से इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। जैसे एक गाजर घास होता है, ये बोनस पॉइंट है, इसके बारे में बाद में पढ़ना है। गाजर घास होता है जिसको पार्थेनियम बोलते हैं, वो भी काफी ज्यादा विग्रसली ग्रो करता है। वो भी इंट्रोड्यूस्ड वीट है, बाहर से लाया गया है, इंडिया में उसका ओरिजिन नहीं है। ऐसे ही साइड में ऐसे गोल गोल ग्रीन कलर का, रेड कलर का या फिर ब्लैक कलर का उसके स्ट्रक्चर होते हैं जिसके अंदर सीड भरा होता है, उसके फ्रूट होते हैं, अट्रैक्टिव कलर होता है फ्लावर का, जिसको लेंटेना कैमरा बोलते हैं। तो वो भी बाहर से इंट्रोड्यूस किया गया है ना। उसके बारे में आगे हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कि नेचुरल में चलो रूट से हो गया, फिर सूट से हो गया। तो सूट से हमने देख लिया ये दो स्ट्रक्चर, फिर यहाँ बल्बिल देख लिया लीफ से, ब्रायोफाइलम देख लिया लीफ से, और स्टेम से फिर हमने देख लिया ऑफसेट, ठीक है। बाकी फिर आगे हम चलते हैं कि इसके अलावा हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले मैंने बात किया था कि रूट के थ्रू हमारे पास क्या हुआ, टैप रूट सिस्टम है। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास क्या है, एडवेंटिशियस रूट सिस्टम है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, स्टेम है। इसमें स्टेम में हमने क्या पढ़ा है, चलिए ट्यूबर पढ़ लिया, राइजोम पढ़ लिया, है ना। इसके अलावा हम बात करते हैं कि स्टेम में ऑफसेट पढ़ लिया, फिर स्टोलन पढ़ लिया, देन एरियल शूट पढ़ लिया। सबका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा कि किसमें होता है ना, कैसे कैसे होता है। तो ये कुछ है एग्जाम्पल, बहुत सारे हो सकते हैं, मैं सारे का नहीं बता रहा हूं। फिर बल्ब हो गए, है ना, क्या हो गया, बल्ब हो गए। ये बल्ब लगाने वाला नहीं, ये दूसरा है। थर्ड क्या है हमारे पास, लीफ। यही तीन स्ट्रक्चर होता है ना प्लांट में, इसके अलावा भी कुछ होता है। इसका एग्जांपल हमने क्या पढ़ लिया, ब्रायोफाइलम पढ़ लिया, और अगेव पढ़ लिया। ये एग्जांपल है हमारे पास जो कि देखने के लिए। अब चलिए इसमें हम देखते हैं। चलिए टैप रूट सिस्टम में तो हम क्या बात कर लिए थे, इसमें डलबर्गिया है ना। उसके बाद एडवेंटिशियस फ्रूट में स्वीट पोटैटो है, याम है, एंड मैनी मोर।
इसके थ्रू हमारे पास रूट के थ्रू हो रहा था। चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे और भी हम ऐड कर सकते हैं स्टेम में प्रणस। चल ट्यूबर बताने की जरूरत नहीं है, किसमें था, पोटैटो में। राइजोम किसमें था, जिंजर में। ऑफसेट किसमें था, आइकोडिया में। अब बात करते हैं स्टोलेन की। तो स्टोलेन किसमें होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है। किसमें होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे होता है स्ट्रॉबेरी में। ये क्या है, सॉइल सरफेस है, यहां से ये रूट है हमारे पास इसका, यहाँ पे ऐसे करके प्लांट का लीफ है ना, ऐसे करके प्लांट का लीफ है। ऐसे प्लांट का लीफ है। अब क्या होता है, इसके नीचे वाले पोर्शन से ऐसे एक स्ट्रक्चर निकलता रहता है। निचला जो पोर्शन होता है इसके नीचे वाले नोड से एक लॉन्ग स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकलता है। इसे हम क्या बोलते हैं, स्टोलेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये स्टोलेन बोलते हैं। ये नॉर्मली ऐसे फ्लोट करते रहता है, ठीक है। लेकिन अगर इसे हम टच करवा दे किसी सॉइल सरफेस से, तो फिर यहां से क्या करेगा, ये रूटिंग यहां करेगा और नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। नए इंडिविजुअल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ऐसा किसमें देखा जाता है, स्ट्रॉबेरी में एंड क्राइसैंथेमम में। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करते हैं एरियल सूट की, है ना। किसकी बात कर रहे हैं, एरियल सूट की। हमारे पास हो गया स्ट्रॉबेरी एंड क्राइसैंथेमम। इसके बाद एरियल सूट की अगर हम बात करें, तो एरियल सूट में जैसे ये हमारे पास क्या है, शुगर केन है ना। तो शुगर केन ग्रो करवाने के लिए हम उसका सीड नहीं बोते हैं, शुगर केन का ऐसा पोर्शन लेते हैं जिसमें दो नोड हो, है ना, और उसे बो देते हैं। तो शुगर केन के स्टेम के थ्रू भी होता है, तो एरियल सूट के थ्रू भी होता है प्रोपगेशन। तो इसका एग्जांपल हमारे पास क्या हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुगर केन हो जाएगा। ये हमारा शुगर केन एग्जांपल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास बल्ब है। क्या है, बल्ब है। तो बल्ब को एग्जांपल तो आप जानते हैं क्या है, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी बता देंगे कि ये क्या है स्ट्रक्चर हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये स्ट्रक्चर ओनियन का है। अनियन है ये, है ना। अनियन का ये क्या हो गया हमारे पास, फ्लेशी लीव्स हो गए,
और ये जो नीचे स्ट्रक्चर है यहाँ से छोटे 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 जैसे रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, है ना। तो हमारे पास क्या है, रूट्स हैं। और ये जो ब्लैक कलर का जो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बल्ब बोलते हैं। जो कि क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रीम होता है। क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रीम होता है। क्या होता है, हाईली रिड्यूस्ड स्टेम होता है। ये अनियन का एग्जाम्पल है या फिर गार्लिक का एग्जाम्पल है, हम बड़े आसानी से ले सकते हैं, है ना, बहुत आसानी से हम ले सकते हैं इसको, ठीक है। बल्ब का एग्जाम्पल हमारे पास आ गया, अनियन एंड गार्लिक। चलिए उसके बाद रनर्स किसको बोलते हैं, जो कि दौड़ते हैं, है ना। क्लाइंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रनर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो रनर्स में सबसे अच्छा एग्जांपल है दूब घास, है ना। तो ईच एंड एवरी नोट से क्या होता है, इसमें रूटिंग होता है। ईच एंड एवरी नोट से क्या होता है, रूटिंग होता है। कहीं से भी आप तोड़ के आराम से उसे लगा सकते हैं। तो वो क्या होगा, उसमें नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेगा। ये क्या है, दूब ग्रास, जिसको अगर हम बात करें, ये तो इंग्लिश नेम हो गया ना। अगर हम बात करें बोटनी के हिसाब से, तो बोटनी के हिसाब से हमें इसको लिखना होगा साइनोडॉन डैक्टिलॉन, साइनोडॉन डैक्टिलॉन, ठीक है। बाकी ब्रायोफाइलम गेव आप देख चुके हैं, है ना। अब क्या है इसमें से, ये हम चलिए नेचुरल प्रोसेस हमने पढ़ लिया। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है आर्टिफिशियल मीन्स। अगला टॉपिक हमारा क्या हो गया, इसका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने पूरा पढ़ लिया है, नोट डाउन कर ले, अच्छे से दिमाग में बैठा ले। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आज का क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। मैं जो क्वेश्चन दूंगा वो मैं पढ़ा चुका हूं उस सेक्शन से हो, या फिर आने वाले सेक्शन से हो सकता है। तो ये आपको सर्च करना है। कॉमर्शियल टेक्निक यूज्ड फॉर प्रोपगेशन ऑफ मैंगो। आम का दिन आ गया है जी, तो कॉमर्शियल टेक्निक यूज करना है, किसके लिए, मैंगो के प्रोपगेशन के लिए, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कितने टाइप के गैमेट्स होते हैं, ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ साइज कितने टाइप के होते हैं। तो ये आपका 2 क्वेश्चन है। तो इसके आंसर के साथ मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। और लाइक करें,
कमेंट करें और सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो।